नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और हम लेकर आए हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि टाइम एंड वर्क में या पाइप एंड सिस्टम में या कंपाउंड प्रोपोर्शन में किसी भी टॉपिक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम आपको सिखाने वाले हैं रिमेनिंग वर्क निकालना, शेष काम निकालना। तो एक हिस्सा तो ये होगा कि शेष काम निकालना सीखेंगे, और इस वीडियो का दूसरा हिस्सा वो होगा जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि वृद्धि या कमी या नॉर्मल तीन हिस्से जो होते हैं, जैसे 10% है या 10% वृद्धि हो गया या 10% कमी हो गया, या कई बार फ्रैक्शन में वृद्धि या कमी या नॉर्मल बात होती है। तो हम इस पे बात करेंगे। तो यानी दो हिस्सों पे बात होगी। सबसे पहले तो हम आपको शेष कार्य निकालना सिखाने वाले हैं, और दूसरा जिसमें हम आपको वृद्धि या कमी करना सिखाएंगे, या एक तरह समझिए कि वृद्धि या कमी को रेशियो में रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। किस तरह से आप रेशियो में रिप्रेजेंट कर पाएंगे ताकि आप सवालों में उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। जैसे मान लीजिए 20% बढ़ाना है, तो हो सकता है आपको ये बात पता हो, पहले से भी पता हो कि अगर 100 है तो 120 हो जाएगा। 20% बढ़ाना है तो पहले अगर 100 है तो अब 120 हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को हम काटते हैं कि 100 से 120 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, यानी 5 से 6 हो जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे आज आपको सिखाने का कि इसे लिख कर ना काटा जाए। बहुत सिंपल तरीके से पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में करें और फिर हम उसे वृद्धि या कमी के रूप में रिप्रेजेंट करें, ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए सीखते हैं, आपको सिखाते हैं आपको शेषफल निकालना। ठीक है, शेषफल निकालना बेहद ज़रूरी हिस्सा है, टाइम एंड वर्क का बेहद ज़रूरी हिस्सा है कि आपको शेषफल निकालने आए। देखिए, हम सीख रहे हैं, आज का हमारा हेडिंग होगा शेषफल निकालना। शेषफल कहने का मतलब शेष काम निकालना। देखिए, शेषफल मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे, टाइम एंड वर्क में शेष कहने का मतलब शेष काम, रिमेनिंग वर्क निकालना, शेष काम निकालना। ठीक है, तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ, देखिए रिमेनिंग 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 वर्क, या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं शेष काम। शेष काम निकालना। तो सबसे पहला हिस्सा जो है इस आज के वीडियो का, उसे हम शुरू करते हैं कि शेष काम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए शेष काम निकालना सिखाते हैं। देखिए, शेष काम निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में गिवन है अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 100 किलोमीटर रोड बनाना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 100 किलोमीटर रोड बनाना है, तो अगर हम यहाँ लिखें काम हुआ, अगर हम ये लिखें कि काम हुआ 25 किलोमीटर, तो आप यहाँ आसानी से समझ गए होंगे कि शेष काम 100 माइनस 25, टोटल वर्क माइनस 25 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। हम आपको ये समझाना चाहते हैं इस हिस्से में कि अगर सवाल में गिवन है कि 100 किलोमीटर रोड बनाना है, और ये गिवन अगर सवाल में बनाने समय आगे मिला कि 25 किलोमीटर रोड बन गया या 25 किलोमीटर रोड का काम हो गया, तो बचा हुआ रोड का काम कितना है? 75 किलोमीटर। अगर सवाल में गिवन है अगर सवाल में ही गिवन है अगर सवाल में ही गिवन है कि 420 पेजेस 420 पेजेस टाइप करने हैं,
अगर सवाल में गिवन है कि 420 स्टेजेस टाइप करने हैं, तो अगर हम आपसे पूछें कि काम हुआ कितना, देखिए इस चीज़ को, काम हुआ की बात करें, मान लीजिए गिवन हो कि 420 पेजेस टाइप करने हैं और उसमें से 140 पेज टाइप हो गए, उसमें से 140 पेज जो हैं वो काम हो गया। अगर 140 पेज काम हो गया तो फिर से अगर सवाल में यही हो कि शेष बचा हुआ काम कितना है, तो शेष बचा काम निकालने के लिए हमें 420 में से 420 में से 140 घटाना होगा। कितना आएगा देख लीजिए, 400 में से आपका 420 में से 120 घटा दीजिए, आएगा 300, और 300 में से फिर 20 घटाइए, आएगा 280। तो सबसे पहला बिंदु हमने आपको ये सिखाया कि अगर काम ऑलरेडी गिवन है, काम ऑलरेडी गिवन है कि इतना काम करना है, जैसे कि पन्ने टाइप करना हो या 10 बिल्डिंगें बनाना हो, 20 किलोमीटर रोड बनाना है, अगर काम ऑलरेडी गिवन है, अगर टोटल वर्क ऑलरेडी गिवन है, तब अगर कहा जाए कि इतना हो गया, तो जितना टोटल वर्क गिवन है उसमें से माइनस करना होता है, उसमें से टोटल वर्क जो गिवन है उसमें से जितना काम हो गया है वो माइनस करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद बात आता है रिमेनिंग वर्क में ही, इसके बाद बात आता है रिमेनिंग वर्क में ही कि अगर गिवन ना हो तब क्या होगा। अगर गिवन ना हो तब क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर गिवन हो तब क्या होगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि गिवन ना हो तब कैसे बनाएंगे इस सवाल को। ये यहाँ पे हम साइड में कर देते हैं। देखिए अगर ये दिया गया हो परसेंटेज में, अगर कोई कहे काम हो गया और बचा हुआ काम, या यूं कहें कि रिमेनिंग वर्क। चलिए परसेंटेज की एक बार बात समझ लीजिए बढ़िया से। जैसे अगर बोल दें कि काम का 10% हो गया, काम का 10% हो गया, तो बचा कितना, 90%। बहुत ध्यान से सीखिए, अगर काम का 10% हो गया तो बचा कितना, 90%। अगर काम का 70% हो गया तो बचा कितना। देखिए हम जब भी परसेंटेज के केस में शेष काम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा ये शेष काम ही है। जब भी हम परसेंटेज के केस में शेष काम निकालते हैं, जब भी हम परसेंटेज के केस में शेष काम निकालते हैं तो 100 से घटाते हैं। 100 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा, 100 में से 70 जाएगा तो आएगा कितना, 30। इसका मतलब अगर 70% काम हो गया तो बचा कितना परसेंट, 30%। फिर से आप समझिए आगे, अगर 85% काम हो गया, अगर 85% काम हो गया तो बचा कितना, 15%। हर बार 100 में से ही घटाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 100 के केस में ये कब हो रहा है भाई, जब परसेंटेज का केस हो, 100% के केस में, यानी यूँ कहें कि परसेंटेज के केस में 100 से घटाते हैं, परसेंटेज के केस में 100 से घटाते हैं, परसेंटेज के केस में 100 से घटाया जाता है, परसेंटेज के केस में आपको 100 से घटाया जाता है। यानी रिमेनिंग वर्क की अगर बात करें तो गिवन हो,
कि टोटल वर्क इतना है, तो जितना आप काम कर चुके हैं वो आपको उसमें से टोटल वर्क में से घटाना पड़ेगा। जैसे कि हमने इस हिस्से में सीखा कि भाई अगर 25 किलोमीटर सड़क बन गया है तो 75 किलोमीटर बचा हुआ है, या 420 पन्नों में से 140 पन्ने टाइप हो गए हैं तो 280 पन्ने टाइप करने हैं। लेकिन अगर परसेंटेज का केस हो तब 100 से घटाते हैं, परसेंटेज का केस हो तो 100 से घटाते हैं। देखिए अगले पॉइंट में हम आपको सिखाते हैं शेष वाले बात पे ही। शेष काम निकालने में ही हम लोग और क्या सीखते हैं। देखिए शेष काम, जैसे कई बार एग्जाम में सवाल में ना ही परसेंटेज में गिवन होता है और ना ही ये गिवन होता है कि काम टोटल है कितना। कहा जाता है कोई काम, समझ रहे हैं, कोई काम का 1/5 भाग हो गया। अब यहाँ समझिए इस बात को, कोई काम का 1/5 हो गया, हमें नहीं पता वो काम कितना है तो हम मानते हैं x। अगर हम पूरा काम x मानते हैं, अगर हम पूरा काम x मानते हैं और आप कहते हैं कि x का पूरे काम का 1/4 भाग हो गया तो शेष कितना बचेगा समझिए। तो शेष काम कैसे निकलेगा, देखिए शेष काम निकालने के लिए पूरे काम में से जितना काम हो गया है वो माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर शेष निकालना है तो x माइनस x/4 या 1x/4 बराबर, देखिए 4x माइनस 1x 3x/4। काम कितना हो बचा हुआ है 3/4, 3x/4। अगर कोई कहे कि पूरा किसी काम का 5/7 भाग हो गया तो बचा कितना। तो चूंकि हमने काम x माना है तो x में से x का 5/7 घटाएंगे तो बचेगा कितना। अब यही समझिए डायरेक्ट, 7x माइनस 5x 2x/7, 2x/7। ठीक है, पर बात ये है कि आजकल x का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है ताकि सवालों को कम से कम समय में, या यूं कहें कि रेशियो में, या यूं कहें कि कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम x का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात रहा कि फिर x का इस्तेमाल ना करें तब हमें समझना होगा कि अगर कोई कहता है कि किसी काम का 5/7 भाग हो गया तो वो काम 1 मानी जाएगी। ठीक है, और 1 का अगर 5/7 हो गया तो रिमेनिंग निकालने के लिए आपको 1 में से घटाना होगा। तो 7 एकम 7 में से 5 गया, 7 एकम 7 में से 5 गया 2/7। आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो हर बार जब एक से ही घटाना है, तो हर बार तो डिनोमिनेटर में से, नीचे वाले में से, जिसे हर कहा जाता है, हर बार इसी में से सो घटाना होगा। तो हर बार इस तरह घट के ही आएगा ये। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में ये शेष काम में सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ होगा तो ये वाला हिस्सा होगा। चलिए हम इसको छोटा कर देते हैं और बगल में रख देते हैं और इस पर कुछ सवाल प्रैक्टिस किए जाएं। ठीक है, देखिए जैसे 5/11 काम हो गया। अगर किसी काम का 5/11 भाग हो गया तो बचा कितना है, देखिए
शेष काम, शेष काम यानी बचा हुआ काम। बचा हुआ काम कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अगर 5/11 हो गया तो 11 में से 5 घटाइए, 6/11 काम बचा हुआ है। अगर 7/8 काम हो गया तो बचा कितना, 8 में से 7 घटाइए, 1/8 काम बचा हुआ है। अगर 11/15 काम हो गया तो बचा कितना, 15 में से 11 गया, 4/15 काम। तो इस तरीके से आप सारे ही सवालों में शेष निकालने की प्रक्रिया को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब सीखने की बात क्या बची है वो देख लीजिए। शेष काम में हमने आपको सबसे पहले सिखाया कि अगर गिवन हो तो आपको गिवन डेटा में से टोटल वर्क अगर गिवन हो तो जितना काम हो गया है टोटल वर्क में से घटाएंगे। अगर काम गिवन हो, टोटल वर्क गिवन हो, तो जितना काम हो गया होगा उतना को टोटल वर्क में से घटाएंगे। फिर हमने आपको बताया कि परसेंटेज केस में हमने 100 से घटाना है। फिर हमने आपको बताया कि अगर हमने x गलती से माना तो x से इस तरह घटता है, बट इस प्रक्रिया का ना इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, 1 से माइनस ना करके हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर में से ही न्यूमरेटर घटा लें तो डायरेक्टली शेष काम निकल जाएगा। इसके बाद बात आता है अगले पॉइंट में, अगर हम बात करें शेष काम में, शेष काम या बचा हुआ काम जिसे हम रिमेनिंग वर्क कहते हैं। रिमेनिंग वर्क में और क्या बातें जानने वाली हैं वो देख लीजिए एक बार। अगर रिमेनिंग वर्क में कोई ये कहे आपसे, जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, राइट। तो जब हम इस तरह एलसीएम लेते हैं और 15-10 का एलसीएम हम यहाँ 30 मानते हैं, तब हमारा ध्यान रखिएगा ऐसे केसेस में जब हम एलसीएम के मेथड से सवालों को बना रहे हैं, इस तरीके के केस में ध्यान रखिएगा कि टोटल वर्क हमारा 30 है। ऐसे केसेस में टोटल वर्क हमारा 30 है। अगर सवाल में कह दिया गया देखिए 10 दिन में 30 यूनिट काम तो एक दिन में 3, 15 दिन में अगर 30 यूनिट काम तो एक दिन में 2। अगर एग्जामिनर कह दें कि बी ने 2 दिन काम किया, तो आप इस बात को समझिए कि बी अगर एक दिन में दो कुर्सियां बना सकते हैं या 2 यूनिट काम कर सकते हैं तो 2 दिन में 2 दूनी 4 यूनिट काम खत्म हो गया। 4 यूनिट काम खत्म हो गया। तो फिर शेष काम तब कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, शेष काम तब कैसे निकलेगा। शेष काम बराबर होगा 30 - 4। 30 - 4 यानी 30 में से 4 गया आपका 26 काम। शेष काम यानी 26 काम। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया है काम कितना है, काम कितना, 2 दिन में कितना काम हो गया, तो आप समझिए तब आप इस 26 का आंसर 26 नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो आपने माना है ये सवाल को इजी बनाने के लिए टेक्निकल टर्म है। ये एलसीएम का चैप्टर नहीं है। आपने टाइम एंड वर्क में एलसीएम कैसे मान लिया, ये आपने सवालों को इजी बनाने के लिए किया कि काम को हम आसान नंबर माने ताकि कट जाए और एफिशिएंसी नंबर जो आए वो नॉर्मल आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो कभी भी अगर 2 दिन बी ने काम किया तो काम का कितना हिस्सा हो गया, तो जितना काम हुआ है 26 ऊपर रखिए और टोटल काम जितना है उसको नीचे रखिए। 26/30 काम हो गया, 26/30 काम हो गया। अगर इस केस में भी आपको शेष निकालना हो तब, अगर शेष निकालना हो तब क्या होगा, तो 30 में से 26 गया यानी 4/30 काम सॉरी गलत लिख दिया ना यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने 2 दिन में काम कितना हुआ 4 यूनिट। यहाँ पे समझना था कि 4 यूनिट अगर काम हुआ 2 दिन में, अगर 4 यूनिट काम हुआ तो काम हुआ कितना। तो अगर एग्जामिनर पूछेंगे 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 4 ऊपर और 30 नीचे, 4/30 काम हो गया, 4/30 काम हुआ। अगर पूछेंगे शेष कितना, तो 30 - 4 यानी 26/30 काम बचा हुआ है, 26/30 काम शेष है, रिमेनिंग है।
ये तो 2 दिन में काम हुआ है 4 यूनिट, तो 4 ऊपर 30 नीचे, 4/30 काम 2 दिन में हुआ है। बचा हुआ काम कितना है? 26/30 काम। तो इस तरह से आप रिमेनिंग वर्क सबको निकाल सकते हैं हर तरह से। हमने आपको कुल मिला के 4 हिस्सों में सिखाया रिमेनिंग वर्क निकालना। सबसे पहले देखिए इस विषय को समझ लीजिए, जब एलसीएम आप मानते हैं उस समय किस तरह से काम करेंगे कि 2 दिन में काम कितना हुआ, तो 4 यूनिट, 4 ऊपर 30 नीचे, यानी 4/30 काम। आप इसे काट भी सकते हैं, 2/15 काम हो गया, तो बचा कितना काम, फिर आप वहाँ से 15 में से 2 घटा देंगे, 13/15 काम बचा हुआ है। तो एक हमने ये आपको सिखाया। दूसरा हमने आपको ये सिखाया कि जब आप शेष काम निकालेंगे x मानकर तो इस तरह से घटता है। फिर हमने आपको इसी को आगे बढ़ा कर बताया कि 1 से घटता है। बेसिकली टोटल वर्क जो मानते हैं हम 1 मानते हैं, तो 1 से घट के इस तरह से सवाल बनता है। फिर हमने आपको बताया कि इसी चीज़ को आप समझिए कि 1 से घटाने की जगह डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घट जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। देखिए नीचे से डिनोमिनेटर हर से अंश घट जाएगा और ऊपर आ जाएगा। तो शेष का हम इस तरह निकालना हमने सिखाया कि 11 में से 5 गया 6 और बटा 11, 8 में से 7 गया 1/8, 15 में से 11 गया 4/15। इसके अलावा इससे पहले हमने आपको सिखाया कि काम अगर गिवन हो, काम अगर गिवन हो तो गिवन में से घट जाता है, गिवन में से घटता है, गिवन में से घटता है। और इसके अलावा बताया कि परसेंटेज का अगर केस हो तो हमेशा 100 में से घटता है, परसेंटेज का अगर केस हो तो 100 में से घटता है। तो कुल मिलाकर आपने अभी शेष काम निकालना सीखा, कुल मिलाकर आपने अभी शेष काम निकालना सीखा। तो अभी तक आपने सीखा कि शेष काम कैसे निकालते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं कि परसेंटेज में या फ्रैक्शन में वृद्धि या कमी कैसे करते हैं। 2-4-5 मिनट का ये भी चीज़ है, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब बात करते हैं, 3 तरह की बातें हैं। सबसे पहले जैसे अगर कोई कहे कि 10% की, ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं। देखिए बी ए से 10%, बी ए से 10% अधिक है, चाहे कुशलता हो, चाहे क्षमता हो, चाहे दिन है, चाहे रुपए हो। बी के पास ए से 10% अधिक है, भाई रुपए भी हो सकते हैं, बी के पास ए से 10% अधिक है। एक बात आप ये समझिए। दूसरा, कई बार आता है जब ये कहा जाता है कि ए की क्षमता बी से 10% कम है। ए की क्षमता बी से 10% कम है। और तीसरा बिंदु आता है x की क्षमता, तीसरा बिंदु हम ले रहे हैं कि x की क्षमता, क्षमता की जगह कुछ और ले लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि टाइम एंड वर्क के लिए आप समझें, ये टाइम एंड वर्क के अलावा आपको हर जगह काम आएगा कि x के पास, ऐसा हम लेते हैं कि x के पास, x के पास y से, या y के, x के पास y के 10% के बराबर धन है। ऐसा लिखते हैं कि y के, x के पास y, x के पास y के 10% के बराबर
धन है। ध्यान दीजिए, यानी 3 मुख्य रूप से हमने आपको बातें बताई। अब इस पे आप बहुत ध्यान से समझिए। इसमें आप क्लियर करेंगे कि परसेंटेज में यही 3 चीज़ें हैं, परसेंटेज में यही 3 चीज़ें हैं जिसमें ए और बी के कंपेयर को समझना है। एक ये और तीसरी और मुख्य बात ए से फिर बी के लिए ये 3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहले वृद्धि हो या कमी हो या बराबर हो, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो चाहे बराबर है, आप बहुत अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये लाभ हानि, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, हर जगह, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये आपके काम ना आए, बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले परसेंटेज में आप इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे बी ए से 10% अधिक है। सवाल में साफ लिखा है कि बी ए से 10% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, बी ए से 10% अधिक है। सबसे पहले समझिए कि बी अधिक है, बी अधिक है, बी अधिक है। किससे अधिक है? ए से। यानी बी जो है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? देखिए 10%। अब यही बात आप समझिए कि अगर बात परसेंटेज में है तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ए 100 यूनिट से रिप्रेजेंट होगा, ए को अगर हम 100 से रिप्रेजेंट करेंगे तो बी को 10% ज़्यादा, ध्यान दीजिए बी जो है 10% अधिक है, बी 10% अधिक है। किससे अधिक है? ए से अधिक है। अगर बी 10% अधिक है और ए से अधिक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर बी अधिक है और ए से 10% अधिक है, ए अगर 100 से रिप्रेजेंट होगा तो बी रिप्रेजेंट होगा 10 ज़्यादा से, यानी 110 से, यानी 110 से रिप्रेजेंट होगा। यही बात आपको समझनी है कि इस केस में ए और बी का रेशियो कितना है? 10:11। और इसी चीज़ को अगर हम आपको बताएं कि थोड़ा सा आप ध्यान दे दें तो फ्रैक्शन में आप सीख सकते हैं कि फ्रैक्शन में क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, व्हाइट पेन से हम आपको ये बात समझाते हैं कि अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पे बात की जाए, बाबू 10% का मतलब है 10/100, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा। 10% का मतलब है 10/100, 10/100 का मतलब 1/10 बाबू। 10% का मतलब है 10% का मतलब है 10/100। 10/100 को अगर हम फ्रैक्शन तोड़ें तो लिख सकते हैं 1/10, 1/10। अब यही बात आपको समझनी है। देखिए बी ए से ज़्यादा है, जिससे कंपेयर हो रहा है, ए से कंपेयर हो रहा है, ए से कंपेयर हो रहा है। बाबू फ्रैक्शन में भी कंपैरिजन नीचे वाले से हो रहा होता है। बाबू ए से कंपेयर हो रहा है और फ्रैक्शन में कंपेयर नीचे वाले से हो रहा होता है। इस बात को समझिए कि अगर बात फ्रैक्शन में करने की होगी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/10, और कोई बोले 10% अधिक है यानी 1/10 अधिक है। 1/10 अधिक है का मतलब हो जाएगा 10 से, ध्यान रखिए नीचे वाला वैल्यू किसका होगा? जिससे कंपेयर हो रहा है। ए से कंपेयर हो रहा है तो 10 नीचे वाले की वैल्यू होगी, ए के लिए 10 आएगा, और 10 से 1 अधिक होकर बाबू न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, ऊपर वाला जोड़िएगा, 10 से 1 जोड़कर कितना हो जाएगा? 11। यानी आप समझिए परसेंटेज में भी समझ में आना चाहिए और फ्रैक्शन में भी, और फ्रैक्शन में भी। अगर एग्जाम में आता कि बी ए से 1/10 अधिक है, अगर बी ए से 1/10 अधिक है का मतलब क्या होता? ए से अधिक है तो नीचे वाले का 10 और 10 से 1 अधिक करके 11। यही बात आप यहाँ समझिए। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि परसेंटेज वाली बात आपको अलग सिखाएं और फ्रैक्शन वाली बात आपको अलग सिखा दें। देखिए ए की क्षमता बी से 10% कम है, बी से 10% कम, कंपेयर किससे है? बी से। और किसकी ज़्यादा है? देखिए ए की क्षमता बी से 10% कम है, यानी ए की कम है, ए की क्षमता कम है 10%, ए की क्षमता 10% कम है। किससे कम है? बी से। अगर ये 100 से रिप्रेजेंट होगा तो ये 10% कम यानी 90 से रिप्रेजेंट होगा। तो इस केस में रेशियो क्या हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। और अगर कहते, ध्यान दीजिए यहाँ वृद्धि बोला गया तो वृद्धि किया गया, कमी बोला गया तो कमी कहा गया। ए जो है, ए की क्षमता कम है तो ए की क्षमता बी से कम है। बी अगर 100 है तो ए 10 कम है यानी 90 है। एक्स के पास, अच्छा अगला पॉइंट समझिए,
ये 2 पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए बढ़िया से कि एक वृद्धि वाला हो गया, एक कमी वाला हो गया। वृद्धि बोले हैं तो जोड़ के बनाए हैं भाई। लिखा है देखिए बी जो है ए से 10% अधिक है, बी जो है ए से 10% ज़्यादा है। तो अगर ये 100 है तो ये 110 है। जबकि यहाँ पे कहा गया कि ए जो है वो बी से 10% कम है, तो वो 100 है तो ये 90 है। अब आते हैं बात बराबर वाली बात पे। जैसे x के पास y के 10% के बराबर धन है। ध्यान दीजिए x के पास जो धन है, यहाँ a भी लिख दिए हैं, इसको ठीक कर लीजिए। x के पास जो धन है, x और y की बात अगर करें तो x के पास जो धन है, x के पास जो धन है वो y के तुलना में 10% के बराबर है। तुलना किससे कर रहे हैं? y से। यानी y के पास अगर 100 यूनिट है, y के पास अगर 100 रुपये हैं, y के पास अगर 100 रुपये हैं, तो x के पास मात्र 10% के बराबर धन है। x के पास मात्र 10% के बराबर धन है। अगर वो 100 है तो मात्र ये कितना होगा? 10। यानी इस केस में रेशियो क्या होगा? 1:10। तो ये हमने आपको सिखाया परसेंटेज में वृद्धि किस तरह करते हैं। 10% वृद्धि बोला गया तो 100, 110। ये हमने बताया परसेंटेज में कमी कि ए की क्षमता अगर कम थी 10% तो किस तरह हमने बी को 100 माना, ए को 90 कर दिया। और बराबर के केस में एक्स के पास अगर 10% के बराबर धन था तो वाई अगर 100 होगा तो एक्स 10 हो जाएगा। तो ये हमने आपको 3 पॉइंट से क्लियर किया। इसी बात को हम अब थोड़ा सा फ्रैक्शन में आपको समझा देते हैं। वो देखिए फ्रैक्शन के केस में, फ्रैक्शन में वृद्धि कमी, देखिए जैसे अगर हमसे बोलें सीधा कि b a से 1/5, b a से 1/5 अधिक है, तब क्या होगा? पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, अगर ये कहें कि b a से 3/5 कम है, तब क्या होगा? और तीसरा सिचुएशन, अगर हम ये कहें कि b a के 1/7 के बराबर है, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि एक में हमने कहा अधिक, दूसरे में हमने कहा कम, और तीसरे में हमने कहा बराबर। इसके पहले वाले पॉइंट में भी हमने यही बात आपको समझाई थी कि परसेंटेज वाले केस में जब अधिक कहता है तो हम जोड़ते हैं, जब कम कहता है तो हम घटाते हैं, और जब बराबर कहता है तो हम बराबर रखते हैं। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाने वाला बात है, और इससे आप रेशियो में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। आप रेशियो में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, और एक बार आप रेशियो में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो सवालों को ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। लेस कैलकुलेशंस पे काम हो जाएगा, कम कैलकुलेशन हो जाएगा, और कम कैलकुलेशन आपका सीधा टाइम बचाएगा। टाइम का बचना ही आजकल सिलेक्शन है। मिनिमम टाइम में जो सवालों को कर सकता है जॉब वही लेगा। पेशेंस रखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने समय खूब पेशेंस रखिए। देखिए बी ए से 1/5 अधिक है, ध्यान दीजिएगा। बी के बारे में कहा जा रहा है कि वो ए से 1/5 अधिक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि तुलना किससे हो रही है? ए से। जिससे तुलना होगा उसकी वैल्यू नीचे वाली, यानी ए से अगर 1/5 अधिक है तो ए के लिए हो गया 5, और बी के लिए कहा जा रहा है बी जो है ए से अधिक है, तो कितना अधिक है? 1/5। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6। यही बात आपको समझनी, यानी ए और बी का अनुपात क्या आ जाएगा? 5 से 6, 5:6। यही बात अगर कम होती तब क्या होता? देखिए कंपेयर किससे हो रहा है? ए से।
जिससे कंपेयर होगा उसकी वैल्यू नीचे वाली हो जाएगी। यानी 3 और 5 में से अगर हम समझें इस बात को कि 3 और 5 में से अगर हम बात करें बाबू, तो नीचे वाला जो ये 5 है, ये नीचे वाला जो 5 है ये ए की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इससे कंपेयर हो रहा है। जिससे कंपेयर होगा, ए से अगर कंपेयर होगा तो ए की वैल्यू 5, ए से कंपेयर होगा तो ए की वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा 5। और ए से देखिए अगर अधिक बोले थे तो जोड़े थे, 5 में 1 जोड़े थे, अभी यहाँ कम बोल रहे हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इस बात को ध्यान से समझिए, तब रेशियो होगा 5:2। इसके पहले अनुपात क्या था 5:6। अगर न ज़्यादा बोले न कम बोले, न अधिक बोले ना ही कम बोले, अगर बात बराबरी की हो तब क्या होगा ये आप समझिए। जैसे बोला गया b a के 1/7 के बराबर है, b जो है वो a के 1/7 के बराबर है, तब क्या करना पड़ेगा ध्यान दीजिए। अब कंपेयर जिससे हो रहा है, अगर a से कंपेयर हो रहा है तो नीचे वाले की वैल्यू तो 7, नीचे वाला जो वैल्यू 7 है वो a के लिए हो जाएगा। जिससे कंपेयर होगा, फ्रैक्शन में बाबू हमेशा कंपेयर नीचे वाले से होता है, फ्रैक्शन में बाबू हमेशा कंपेयर नीचे वाले से होता है, जिसे तुलना होती है वो हमेशा नीचे रहता है। तो ये हो गया 7, इसके लिए आएगा ए के लिए। और देखिए अगर बराबर बोलेंगे तो वृद्धि या कमी नहीं करेंगे, तब 1 का 1 ही रहेगा, बी की वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी 1। अगर वृद्धि बोलेंगे तो जोड़ेंगे 5 से 6, कमी बोलेंगे तो 5 में से 3 गया 2, और अगर बराबर बोलेंगे तो 7 और 1। बहुत ध्यान से आप सीख लीजिए इस बात को, हमने तीनों ही बात समझा दी आपको। वृद्धि बोलेंगे तो जोड़ेंगे, कम बोलेंगे तो कम घटाएंगे, और नॉर्मल बोलेंगे तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। बस एक गलती मत कीजिएगा, बस यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, ये गलती आपसे होगी भी नहीं। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि ये गलती कभी ना हो आपसे। ए से अगर कंपेयर हो रहा है, अगर ए से कंपेयर हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू ए के लिए होगी। यानी ए से अगर कंपेयर हो रहा है तो 5 ए के लिए रिप्रेजेंट होगा, ए जो है वो 5 से रिप्रेजेंट होगा। कंपेयर जिससे होगा वो नीचे वाले की वैल्यू होगी। जिससे कंपेयर करेंगे, ए से अगर कंपेयर करेंगे तो नीचे वाले की वैल्यू 5 होगी। ए के लिए ए से अगर कंपेयर करेंगे तो नीचे वाला वैल्यू कंपेयर जिससे करेंगे उसके लिए होगी, ए के लिए होगी 7, ए के लिए 7, फिर बी के लिए अपना वृद्धि है तो वृद्धि, कमी है तो कमी, नॉर्मल है तो नॉर्मल। तो हमने आपको इस वीडियो में कुल मिलाकर 2 बातें सिखाई, एक रिमेनिंग वर्क निकालना, शेष काम निकालना, और दूसरा हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप फ्रैक्शन में या परसेंटेज में वृद्धि या कमी करते हैं। मैथमेटिक्स में ये वो चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं ऐसा तकलीफ जो रहा भी न जाए और किसी से कहा भी न जाए वाला मामला है। मतलब इन चीज़ों को बिना सीखे आप सवाल हल कर नहीं पाएंगे और पूछेंगे नहीं, ये सोचकर कि ये तो बड़ा आसान चीज़ है, कोई हंसेगा हम पे। नहीं हंसेगा, हमें नहीं आता है हम पूछेंगे, बिल्कुल नहीं हंसेगा। कोई क्यों हंसेगा? उसे आता है, उसने भी कभी सीखा है। आपको नहीं आता, आप सीख रहे हैं, तो सीखने से कभी ना हिचके, इन चीज़ों को खूब अच्छे से सीखें। आज के लिए इस कंटेंट में इतना ही।